वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कैसे लगता है ये नाम सुनने में? बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन आपको नेम से नहीं डरना है, समझ के पढ़ना है। देखो बच्चों, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हेट्रोसाइक्लिक के सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस की स्टडी करते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ने से पहले मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन बताती हूँ, जिससे आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ने में आसानी होगी। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसे हम असाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स, जिसे हम साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स, नेम से ही पता चल रहा है कि जिसमें कार्बन एटम एक ओपन चेन की फॉर्म में हो, वो होंगे अपने ओपन चेन कंपाउंड्स। मतलब एक रिंग ना हो के ओपन चेन हो। ये ओपन चेन ब्रांच भी हो सकती है एंड स्ट्रेट भी हो सकती है। ओपन चेन कंपाउंड्स को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, लाइक एल्केन। एल्केन में अपने कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एल्केन अपने क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड, सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड्स। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्काइन। एल्कीन, एल्कीन का मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्या है यहाँ पे? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मीन्स मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। और आपको कोई रिंग तो नहीं दिख रही ना, ये ओपन चेन ही है। तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड्स। ऐसे ही प्रोपाइन क्या है? अनसैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड्स। अब क्लोज चेन कंपाउंड्स को पढ़ लें। देखो, क्लोज चेन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड्स, मीन्स जिसमें रिंग प्रेजेंट हो। साइक्लिक कंपाउंड्स को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हमने 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एंड एरोमेटिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड। इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। और हेट्रोसाइक्लिक के भी 2 पार्ट्स हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। देखो, क्लोज चेन कंपाउंड्स यानी साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स को हमने अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं? देखो, होमोसाइक्लिक, साइक्लिक मीन्स ऐसी रिंग जिसके सारे एटम क्या हो? कार्बन हो। इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ रिंग आर कार्बन एटम, रिंग के यदि सारे एटम अपने कार्बन हों तो उन्हें बोलेंगे हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसे हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक क्या होता है? देखो, एलिसाइक्लिक मीन्स एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। एलिफेटिक प्लस साइक्लिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, साइक्लोहेक्सेन, CH2 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 CH2। साइकिल है, यस। सारे एटम कार्बन है, यस। साइकिल है, सारे एटम रिंग के सारे एटम कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ? ये होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। अब बताओ, एलिफेटिक है या एरोमेटिक? एलिफेटिक है। तो क्या हुआ? ये एलिफेटिक मीन्स नॉन एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आई बात समझ में? अब मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है, साइक्लोहेक्सीन। साइकिल है, यस है, ओके। सारे एटम क्या हैं? कार्बन हैं, यस। तो क्या हुआ? ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके। अब ये एलिफेटिक है या एरोमेटिक, ये कैसे डिसाइड करेंगे? अब देखो बच्चों, एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हम 4 चीज चेक करते हैं। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, हकल रूल फॉलो करना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए, डीलोकलाइज मीन्स विस्थानीकृत होना चाहिए, एंड अपना कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। हकल रूल क्या कहता है कि सिस्टम में, जो हमारा साइक्लिक सिस्टम है, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए
और वो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए, तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यदि हम n इक्वल टू 0 रखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, n 1 रखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यदि हम n 2 रखें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमारा भी जो एग्जाम्पल क्या था, साइक्लोहेक्सीन। देखो साइक्लिक है ये कंपाउंड, यस। हकल रूल फॉलो कर रहा है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यस। क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है? कैसे पता चलेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है या नहीं? यदि मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, यदि मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे। और यहाँ तो मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइक्लोहेक्सीन अपना एलिसाइक्लिक मीन्स नॉन एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। सेकंड है अपना एरोमेटिक। यदि रिंग के सारे एटम तो कार्बन हो और कंपाउंड अपना एरोमेटिक हो तो वो होगा एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। देखो बेंजीन साइक्लिक है, यस। सारे एटम कैसे हैं, कार्बन है, यस, ओके। अब बेंजीन एरोमेटिक तो होती है, ये तो सबको पता है, तो बेंजीन एरोमेटिक है, यस। तो क्या हुआ, ये बेंजीन एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। आई बात समझ में? क्लोज चेन कंपाउंड का सेकंड पार्ट है अपना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है डिफरेंट। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी साइक्लिक रिंग में कार्बन के अलावा एक और हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। क्या बोला मैंने, यदि साइक्लिक रिंग में कार्बन के अलावा एक और हेट्रो एटम प्रेजेंट हो तो वो कंपाउंड होंगे अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि साइक्लिक रिंग में कम से कम 2 डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो, कम से कम 2 डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो, वो साइक्लिक कंपाउंड होंगे अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब मैंने बोल तो दिया कि कार्बन के अलावा एक और हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, तो ये हेट्रो एटम कौन से होंगे? मेन अपने पास 3 हेट्रो एटम है, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। SON, सन से याद रखो, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मेन तो 3 हेट्रो एटम है, इसके अलावा फॉस्फोरस, सल्फर, टिन, सिलिकॉन, बोरॉन, इनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। और अभी तो हमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे पूरा चैप्टर पढ़ना है ना? तो देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। जो एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो रियल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये एक तो लेस स्टेबल होते हैं, और लेस स्टेबल होंगे तो ये इजीली ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। अब देखो एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल से समझो। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये रहा। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस। क्या इसमें कार्बन के अलावा एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है? हाँ है। कौन सा है? ऑक्सीजन है। कार्बन के अलावा एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? ये कंपाउंड कैसा है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक में ये एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक? तो देखो इसमें कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो एरोमेटिक का तो सवाल ही नहीं उठता। तो कैसा कंपाउंड है ये? एलिफेटिक। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन अपना एलिसाइक्लिक मीन्स नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब देखो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कि हकल के रूल को फॉलो करते हैं, वो होंगे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एक एग्जांपल से समझो, मैंने एग्जांपल लिया है पिरिडीन, ठीक है। ये कंपाउंड क्या है? साइक्लिक है, हाँ है। कार्बन के अलावा इसमें एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है, हाँ है। कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो ये कंपाउंड क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके। अब देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में है? कॉन्जुगेशन में है, डीलोकलाइज होंगे। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। तो पिरिडीन क्या है? एक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी जिसमें आपको बताना है कंपाउंड होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं साइक्लोपेंटेन। क्या है ये? साइक्लोपेंटेन। कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ है, और
रिंग के सारे एटम कैसे हैं इसके, कार्बन है, तो ये कंपाउंड होगा अपना होमोसाइक्लिक, क्योंकि रिंग के सारे एटम क्या हैं, कार्बन है। और कंपाउंड एलिफेटिक है या एरोमेटिक, एलिफेटिक, तो ये कंपाउंड है एलिसाइक्लिक, मीन्स नॉन एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है एनिलीन। अब आप ये वाला बताओ कि ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक। देखो, जो अपनी रिंग है उसमें सारे एटम क्या हैं, कार्बन है। अब आप ये मत देखना कि नाइट्रोजन है वो तो एक हेट्रो एटम इसमें प्रेजेंट है, आप कहोगे तो हेट्रोसाइक्लिक है। नो, ये है होमोसाइक्लिक, क्योंकि जो रिंग के जो एटम है वो सारे क्या है, कार्बन है, और हम रिंग के एटम ही देखते हैं। आई बात समझ में? तो ये कंपाउंड है अपना हेट्रोसाइक्लिक, सॉरी होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में ये एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक, तो देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन में है, डीलोकलाइज होंगे, हकल रूल फॉलो करेंगे, तो ये क्या है अपना एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं फ्यूरेन। कंपाउंड साइक्लिक है, यस, इसमें कार्बन के अलावा एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हेट्रो एटम है, तो कैसा कंपाउंड है ये, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक। ओके, अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और डीलोकलाइज होंगे, तो ये कंपाउंड है अपना एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम कुछ और एग्जांपल करते हैं। देखो, ये है डाइऑक्सेन, 1,4-डाइऑक्सेन। देखो, ये क्या है अपना साइक्लिक कंपाउंड है ना, है। ओके, इसमें कार्बन के अलावा कितने हेट्रोएटम प्रेजेंट हैं, 2 हेट्रोएटम प्रेजेंट हैं, और मैंने बोला था कि कार्बन के अलावा कम से कम 1 हेट्रोएटम तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, और इसमें कार्बन के अलावा 2 हेट्रोएटम प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। ओके, एलिफेटिक है या एरोमेटिक, एलिफेटिक, तो क्या है ये, एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं डाइएजीन। कैसा कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि कार्बन के अलावा इसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट हैं। ओके, और ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक, तो ये है अपना एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये है अपना एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं डाइहाइड्रोपिरोल। अब देखो बच्चों, ये क्या है अपना साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें साइकिल में कार्बन के अलावा एक हेट्रोएटम प्रेजेंट है, इसलिए कैसे कंपाउंड है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और ये हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये है एलिफेटिक यानी एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।